देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना स्थित श्री गोपाल धाम गौशाला समूर कलां के कस्बा छलबड़ में चल रही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा में क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कथावाचक गणेश दत्त जी महाराज ने अपने मुखारविंद से प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना संघर्ष के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें मजबूत और दृढ़ संकल्प होना होगा। अगर कोई हमें रोकने या भटकाने की कोशिश करता है तो हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए जो कुछ करते हैं उस पर पूरा विश्वास करना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी एक टीचर हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अगर उस पर पूरा ध्यान लगाएंगे, सकारात्मक भावना अपनाएंगे, रिस्क लेने से ना डरेंगे तो चमत्कार हमारे दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर एक ऐसी जगह तलाशनी है जहां भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा से खुशियां और आनंद ही आनंद हो। उन्होंने कहा कि स्वाध्याय और ज्ञान के बाद तीसरी विभूति है हमारा स्वभाव। इन तीनों को ही मिलाकर पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने सब कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुंदरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का रहना स्वभाव का प्रथम अंग है। दूसरा अंग है दूसरों के साथ नम्रता, मधुरता, सज्जनता, उदारता एवं सहृदयता का व्यवहार करना। वहीं तीसरा अंग जब यथोचित रूप से विकसित होता है तो उसे स्वस्थ स्वभाव कहा जाता है। ये तीनों बातें भी मन की स्थिति पर ही निर्भर करती हैं और ऐसा श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान में लिखा गया है। कथावाचक गणेश दत्त जी महाराज ने कहा कि मन एक देवता है। इसे ही शास्त्रों में प्रजापति कहा गया है और वेदांत में बतलाया गया है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र दुनिया है और वह उसके मन के द्वारा सृजन की हुई है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा, रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर ये दृष्टिकोण बदल जाए तो मनुष्य का जीवन भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इस मन देवता की सेवा पूजा का एक ही प्रकार है, मन को समझा बुझाकर उसे सन्मार्ग पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान देते हुए कहा गया है कि यदि ये सेवा कर ली जाए तो सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष बन सकता है, उसके वरदान का चमत्कार प्रत्यक्ष देख सकता है। इस तथ्य की सुनिश्चितता में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश के लिए स्थान नहीं है कि जो हम सोचते हैं सो करते हैं और जो करते हैं सो भुगतते हैं। मन ही हमारा मार्गदर्शक है, वह जिधर ले चलता है शरीर उधर ही जाता है। उन्होंने कहा कि यह मार्गदर्शक यदि कुमार्गगामी है तो विपत्तियों और वेदनाओं के जंजाल में फंसा देगा और यदि सुमार्ग पर चल रहा है तो शांति और समृद्धि के सत्परिणाम उपलब्ध होना सुनिश्चित है। ऐसे अपने इस भाग्य विधाता की ही सेवा हम क्यों न करें, इस मार्गदर्शन को ही क्यों न पूजें। इस दौरान उन्होंने कृष्णा में भजन गाकर असंख्य में बैठी संगत को निहाल कर दिया।